हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग अम्ल और क्षार के विषय में जानते हैं, देखते हैं कि अम्ल और क्षार होता क्या है। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ठीक, और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अम्ल और क्षार के विषय में और ये देखते हैं कि अम्ल होता क्या है और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्षार क्या होता है और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, और दोनों में अंतर क्या है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग अम्ल, एसिड। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो है खाने में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब क्या है? खाने में क्या लगेंगे? खट्टा लगेंगे। तो सबसे पहला स्वाद जो हम लोग सभी लोग जानते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो कोई भी, कि अम्ल जो है खाने में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अगर कोई भी वस्तु खाने में खट्टा लग रही है तो वो अम्ल होगा। अम्ल जलीय विलयन में जो विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में अम्ल जो है H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। अगर विलयन में हम डाल रहे हैं किसी को, अगर वो H+ दे रहा है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। दूसरा, जो विलयन का pH मान है, pH मान जो होता है पैमाना होता है जिससे हम लोग नापते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। और pH जो है एक प्राकृतिक है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। pH क्या है? एक सूचक है जिसके आधार पे हम लोग जानते हैं, मापते हैं pH के आधार पे। तो pH, अगर अम्ल का pH मान क्या है? 0 से अधिक है तथा 7 से कम है तो वो विलयन क्या होगा? हमारा अम्लीय विलयन होगा। अगर किसी अम्ल का pH मान 0 से अधिक हो रहा है तथा 7 से कम हो रहा है तो वो विलयन अम्लीय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अम्ल का pH मान 7 से जितना कम होगा, या अर्थात 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ जितना अधिक बढ़ेगा वो अम्ल उतना ही क्या होगा? आपका प्रबल अम्ल होगा। और जितना ही कम उसका मान होगा, सपोज दैट किसी विलयन का pH मान, अगर 4 विलयन दिए, चारों विलयन का pH मान जैसे दे दिया है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे 4 विलयन का pH मान दे दिया है, तो इसमें से सबसे कम विलयन का pH मान दिख रहा है 2। तो 2 वाला जितना कम मान होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो 2 वाला जो है ये मैक्स होगा, सबसे अधिक यानी कि प्रबल अम्ल होगा। और ये 5 वाला क्या होगा? लोवेस्ट होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो pH मान जितना 7 से 0 की तरफ हम बढ़ेंगे वो विलयन उतना ही ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा। और जिस विलयन का pH मान 0 से 7 की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात जितना कम होगा उतना प्रबल होगा, लेकिन जितना अधिक होगा उतना दुर्बल होगा। सबसे बड़ी बात, अम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है। यदि नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पेपर है, तो अम्ल क्या करेगा? उसको लाल बना देगा। अगर कोई विलयन है, अगर नीले लिटमस पेपर पे हम लोग उसको डाल रहे हैं और वो विलयन जो है क्या, जो हम लोग डाल रहे हैं नीले लिटमस पे, अगर वह उसका रंग नीला से लाल कर दे रहा है तो वह विलयन हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। अर्थात नीले लिटमस को ये क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है। अम्ल क्या कर रहा है? स्वाद खट्टा होता है, H+ आयन देता है, pH मान 0 से अधिक 7 से कम होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। मैंने बताया जितना ज्यादा अधिक मात्रा में H+ आयन देगा उतना प्रबल होगा, या उसका जितना pH मान 7 से जितना 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना प्रबल होगा।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एटसेट्रा। अब आते हैं क्षार पे। क्षार बेस जो है इसका क्या है, जस्ट एकदम अपोजिट है। बेस इसका क्या है, एकदम अपोजिट। जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा हो रहा था तो क्षार का स्वाद कैसा आएगा, कड़वा आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। क्षार कैसा आएगा, कड़वा होगा खाने में। क्षार क्या होगा, जली विलयन में ऐसे क्षार जो है जली विलयन कौन सा आयन देगा, ये H प्लस आयन दे रहा है तो ये OH माइनस आयन देगा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक तथा 14 तक होता है, 7 से अधिक तथा 14 तक होता है। अर्थात जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, और जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही दुर्बल क्षार होगा। या वह विलयन जिसमें OH माइनस की मात्रा बहुत ज्यादा निकल रही है या बहुत ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन निकल रहा है तो वह विलयन उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला बदल रहा है। यानी कि कोई अगर लिटमस पेपर लाल है, अगर उस पे हम विलयन डाल रहे हैं और वो नीला बदल जा रहा है तो वह विलयन हमारा क्षारीय माध्यम का होगा। वह विलयन हमारा कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, बेस होगा, बेसिक नेचर का। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि एंटासिड की तरह उपयोग होता है। और ये क्या करता है, अम्ल की मात्रा को, एसिड की मात्रा को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, उसको कम करता है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं जैसे पेट में जलन उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है तो, और वो उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो होती है हमारी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा को उत्पन्न होने से, अधिक उत्पन्न होने से जलन और दर्द का अनुभव होता है, जिसे दूर करने के लिए हम लोग किसी न किसी एंटासिड का उपयोग करते हैं। और वो एंटासिड है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसी का सूत्र है MgOH का 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।